हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा वृत्त चैप्टर का 7th लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सभी के सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। एक भी लेक्चर को आप मिस मत करिएगा, सभी के सभी लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमने 13.1 जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है, उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर को देखा तो आज आप देखें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा देखिएगा, लेक्चर को पास करिएगा, अच्छे से ज़रूर समझिएगा। ठीक है, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स आपका है, कह रहे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने लगे थे। कह रहे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो कहाँ से जाता है? मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों पर ए तथा बी लंबाई का अंतःखंड काटता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। जिनके पास बुक नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है। ये सर्कल हो गया। ये जो सर्कल है डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर से होकर के जाता है। सेंटर मीन्स वर्जिन की बात हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वर्जिन हो गया, यहाँ से होकर के जाता है। और ये जो सर्कल है डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेक्ट काटता है और वाई एक्सिस पे जो है बी का इंटरसेक्ट काटता है। बात समझ में आ रही है? अब हमसे कह रहा है कि इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम वृत्त का समीकरण तब निकाल सकते हैं जब हमें उसका केंद्र और त्रिज्या पता हो। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग इसकी सहायता से केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे और वृत्त का समीकरण भी ज्ञात करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस होंगे। इसलिए लेक्चर को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सपोज करिए इसका क्या है? सेंटर है, केंद्र है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रही है इसकी जीवा हो जाएगी। तो यहाँ से अभी लंब डालोगे तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इतनी दूरी a/2 आ जाएगी। ऐसे इस पे लंब डालोगे बच्चों तो ये दूरी b/2 हो जाएगी। तो फाइनली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a/2, b/2 मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये कितना होगा? a/2 ये, और ये इसके इक्वल होगा b/2। तो इसका मतलब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मिल गया। अब हमें रेडियस चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस ये होगी, ओ है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ध्यान से समझो सभी लोग, ठीक है मेरी बात? अब देखो ध्यान से, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो आपको सेंटर मिला है इस सर्कल का, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, वो कितना है डियर स्टूडेंट्स? a/2 है और कॉमा कितना है? b/2 है। ये इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स? सेंटर हो गया। अब रेडियस कैसे निकलेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नाउ इन ट्रायंगल AOB क्या होगा? OA का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा OB का स्क्वायर और प्लस डियर स्टूडेंट्स किसका? AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यही OA रेडियस है, इसलिए हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। OB का मतलब कितना बच्चों? ये है a/2 और ये है b/2। तो a/2 का स्क्वायर करोगे तो a²/4 आएगा और यहाँ पर b²/4 आएगा। फाइनली जब OA की वैल्यू निकालोगे तो √a² प्लस b² और बाई बच्चों कितना हो जाएगा? 2। अब यही क्या है? रेडियस है। देयरफॉर a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? √a², b² और बाई 2। ये बच्चों आपको कितना क्या मिल गई? रेडियस मिल गई। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? रेडियस हो गई। अब हमें क्या करना है? सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। कितना इजी है बताइए? जब हमें सर्कल का सेंटर मिल गया और उसकी रेडियस मिल गई तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वृत्त का समीकरण क्या होगा बच्चों? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है, h की वैल्यू x - a/2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब यहाँ कितना होगा बच्चों, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें अपने सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस में केवल ए एक्स आएगा, प्लस बच्चों वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझते चलिए आराम से, ठीक है। और माइनस में केवल बी एक्स आपको मिल जाएगा, जब 2 करोगे तो बी एक्स नहीं बी वाई हो जाएगा। और यहाँ बच्चों रूट खत्म होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 होगा। ये भाई साहब और ये दोनों भाई साहब सब कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बातें। फाइनली मिलेगा कितना बच्चों, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। यही जो है रिक्वायर्ड सर्कल का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन होगा। आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है बच्चों, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। लॉजिक को समझ पाए आप लोग। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारा सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्रमशः ए और बी का इंटरसेप्ट काट रहा है और वो सेंटर से होकर के जा रहा था। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर फाइंड किया और उसी की हेल्प से हमने सर्कल की रेडियस भी फाइंड कर ली। जब सर्कल का सेंटर अर्थात उसका केंद्र और त्रिज्या दोनों मिल गई तो हमने वृत्त के समीकरण का यूज़ करके वृत्त का समीकरण फाइंड कर लिया। सिंपल सी बात है, समझ आया होगा आप लोगों को। फटाफट से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट करिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी, जितना कंसेप्ट मैं क्लियर करके आपको बता दे रहा हूं, आपकी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन होगा एक बार ट्राई करके देखिएगा। बस एक बार मुझे ख़त्म करने दीजिए इस चैप्टर को, आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। आप बस समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो इस इक्वेशन को देख करके आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह इक्वेशन, यह जो सर्कल है ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास होता है। जब कभी भी सर्कल सेंटर से पास होगा तो वहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। देखो कोई कांस्टेंट नहीं आया था। सेम ये भी ऐसे है। तो ये जो हमारा सर्कल है ये कन्फर्म है, ये डियर स्टूडेंट्स कहाँ से जाता है, सेंटर से होकर के जाता है। अब इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0 है। इस वृत्त के व्यास का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स किसी वृत्त का व्यास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी रेखा होगी। उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमें किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें या तो 2 पॉइंट पता होना चाहिए या तो एक पॉइंट और उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने आपको समझाया, सपोज कर लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसका इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये एक बात कंफर्म है कि ये जो है 0,0 से होकर जरूर जाता है, ये हमने आपको कंफर्म कर दिया। अब यहाँ इसका कहीं सेंटर होगा, इसका डायमीटर इसका ऐसे जाएगा, इसके सेंटर से होकर के जाएगा। तो हमें डायमीटर का क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन निकालना है। अब हम इस इक्वेशन में देखें, अगर इसका इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है तो 2 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एक पॉइंट ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, दूसरा पॉइंट इसका सेंटर है। मींस इस सर्कल की हेल्प से, जब इस इक्वेशन की हेल्प से इसका सेंटर निकाल लेंगे तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं और हमें डायमीटर का क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन मिल जाएगा। सही है। उसने कहा है
किसी भी कोई भी डायमीटर, क्योंकि इसके डायमीटर तो और सारे होंगे, लेकिन किसी का भी निकाल लो तो जो इजी है, जो निकाल पाएंगे हम लोग वही तो निकालेंगे। तो आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे। दिए गए, ध्यान दो, दिए गए वृत्त के समीकरण की तुलना, वृत्त के समीकरण की तुलना किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ध्यान देना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है, करने पर हम लोग क्या करेंगे, इससे डियर स्टूडेंट्स इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे तो 2g की जगह पे -2 लिखा हुआ है, 2g इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये g की वैल्यू मिल गई। और डियर स्टूडेंट्स 2f जो है आपका वो 4 है, यहाँ से f की वैल्यू जो होगी आपको वो 2 मिल जाएगी। हो गया, केंद्र ही तो चाहिए हमें। अतः इस वृत्त का केंद्र क्या निकलेगा, अतः इस वृत्त का केंद्र, अगर हम इस वृत्त के केंद्र का बात करेंगे तो -g -f, तो 1 -2, ये इसका हमें क्या मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे, अब इसके, ध्यान देना बच्चों, इसके व्यास के समीकरण के लिए, जब हम इसके व्यास के समीकरण की बात करेंगे तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, x1, y1, पहला पॉइंट 0, 0 हम पहले से ही निकाल लिए हैं, x2, y2 जो है सेंटर यूज हो जाएगा, जो कि हमारा 1, -2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं डायमीटर का, अर्थात व्यास का। करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अतः ध्यान देना, अतः व्यास का समीकरण, समझना ध्यान से, व्यास का समीकरण क्या होता है फार्मूला बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू में होता है बच्चों x माइनस x1। अब y माइनस y1 की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। y2 की अगर हम बात करते हैं तो -2 आएगा, y1 0 आएगा, x2 बच्चों 1 आएगा, -0 आएगा, x माइनस x1 भी हमारा 0 आएगा। तो y इक्वल टू, यहाँ बच्चों देखो कुल मिला के -2x मिलेगा, इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। यही डायमीटर का क्या होगा, इक्वेशन होगा। आप एक बार ये आंसर भी चेक कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका आंसर कितना आ रहा है। हमने पहले ही बताया है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करने वाले हैं, अपने आप में सारे क्वेश्चन एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। और अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो आज आपके कई सारे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ये जान लीजिएगा। चलिए, अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन किया है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आप लोग डियर स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर बैठे होंगे। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करतिए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बोल रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, जो बिंदु 6,2 से होकर जाता है। 6,2 ये हमें एक पॉइंट दिया है, से जाता है, यहाँ से जो हमारा वृत्त है यहाँ से होकर के जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। और कह रहा है, और रेखाओं इतना इतना इसके व्यास हैं। कौन कौन सी रेखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, x प्लस 2y, ध्यान देना, x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, हम इक्वल टू -4 लिख देते हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 6,2 से होकर जाता है और रेखाएं ये इसके व्यास हैं। अब फिर से सुनिए, वृत्त का समीकरण आप कब निकाल पाओगे, जब हमें उसका केंद्र और क्या हो, त्रिज्या पता हो। केंद्र नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता, लेकिन इसने कुछ ना कुछ हिंट दिया, समझने का प्रयास करो। सपोज कर लीजिए कि यही सर्कल है हमें जिसका इक्वेशन निकालना। मैं हर एक क्वेश्चन को फिगर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है बच्चों 6,2, ये इसका सेंटर है, इसका एक डायमीटर ये है, ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है, एक डायमीटर ये है जिसका इक्वेशन ये वाला दिया है, इसका इक्वेशन ये वाला दिया है, ठीक।
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप किसी भी वृत्त के दो व्यास, दो डायमीटर जब आप लोग खींचेंगे तो वह व्यास एक दूसरे को हमेशा आप ध्यान रखोगे तो केंद्र पर आकर के काटते हैं। कहाँ काटते हैं? केंद्र पर काटते हैं, अर्थात सेंटर पर काटते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों व्यास के समीकरण, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या होगा? सेंटर हो जाएगा। और जब सेंटर मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा, तो केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। और जब केंद्र और त्रिज्या मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो हम आसानी से वृत्त का समीकरण याद कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग कहेंगे वृत्त के केंद्र के लिए समीकरण 1 तथा, ध्यान देना, 1 तथा 2 को हल करेंगे। समझिएगा, हल करेंगे। अब आप देखो हल करेंगे कैसे। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, समीकरण 1 से ही घटा दो, 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस 2i इज इक्वल टू हमारा -4 है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -2y y माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -10। ठीक है, y मिल गया। ठीक है, y मिल गया मतलब क्या मिल गया? अब इस y की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर रख दीजिएगा। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आपको 16 मिल जाएगा। अतः वृत्त का केंद्र कितना मिल गया? वृत्त का क्या निकाल रहे थे बच्चों? केंद्र कितना मिल गया? वैल्यू 16 आई है। ठीक है, और y की वैल्यू जो है हमको -10 मिले, मीन्स 16 -10 जो है वो हमें वृत्त का क्या मिल गया? केंद्र मिल गया। ये 16 10 जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा। 10 नहीं, -10 आया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या पूछा है, वृत्त का समीकरण नहीं पूछा है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे आप। त्रिज्या बराबर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, जैसे ये 10 हो गया, माइनस में यहाँ कितना हो गया? 6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे -10 हो गया और -2 का बच्चों क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास बचेगा 10 का स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ कितना बचेगा आपके पास? -12 का होल स्क्वायर। बाकी आपका काम है, सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या था डियर स्टूडेंट्स? ये इसके व्यास दिए थे, इसलिए व्यास के समीकरणों को हमने हल किया। जब व्यास के समीकरणों को हमने हल किया डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? व्यास के समीकरणों को हल करने से, ध्यान दीजिए, व्यास के समीकरणों को डियर स्टूडेंट्स हल करने से हमें इसकी केंद्र और क्या मिल गई? त्रिज्या मिल गई, जिसकी सहायता से, केंद्र और त्रिज्या की जरूरत ही नहीं थी, केंद्र हमें मिल गया। परिधि पर एक बिंदु दिया गया था, उसकी सहायता से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? इसकी त्रिज्या को फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र दिया है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जिसका केंद्र मीन्स इसका सेंटर जो है वो हमें दिया हुआ है। केंद्र मीन्स h, k। क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स? हमें केंद्र हमें यहाँ पर 4,6 दे रहा है और रेखाओं, कौन कौन से रेखाएं? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, साथ ही साथ 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, ठीक है, के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाता है। क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना उसका केंद्र पता है 4,6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाए
अगर हमें इस वृत्त की त्रिज्या अर्थात इसकी रेडियस मिल जाए तो हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो कैसे मिलेगी? कह रहा है कि हम ये जो वृत्त है वो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो आप एक काम करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो एक पॉइंट मिल जाएगा जो इसकी कहाँ पर होगा? परिधि पर होगा। सपोज कर लीजिए इसका कुछ 1,2 टाइप का कोई पॉइंट मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है ये और इस सेंटर के बीच की जब डिस्टेंस को आप लोग फाइंड करेंगे तो आपको इसकी डिस्टेंस क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। क्लियर हो रही है बातें? जब डिस्टेंस रेडियस मिल जाएगी और सर्कल का सेंटर मिल जाएगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर लगा करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आया या नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही था तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आराम से समझते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी है। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र हमें दिया है, केंद्र माने सेंटर, h, k। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितना दिया है? दे रहा है 3, -2 है तथा रेखा इतना को स्पर्श करता है। ध्यान दो, अब मैं चित्र बनाऊंगा। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र 3, -2 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण जो दिया है बच्चों वो दे रहा है यहाँ पर 4x - 3y + 2 = 0। ध्यान देना, 4x - 3y + 2 = 0 को स्पर्श करता है और हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब समझने का प्रयास करो क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में इस वृत्त का केंद्र पता है, इस वृत्त का जो केंद्र है, इसका जो सेंटर है वो हमें पता है। क्या नहीं पता डियर स्टूडेंट्स? इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे पता चलेगी? ध्यान दीजिए आप लोग, इसकी स्पर्शी दी गई है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाता है तो ये इस पे लंब होती है, तो इससे इस पे डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र लगाया जाएगा, वही लगा लेंगे। तो कैसे निकलेगा बच्चों? देखो ध्यान से, a बराबर सूत्र होता है ax1, तो a का मतलब 4 है, x1 का मतलब बच्चों 3 है, प्लस by1, b का मतलब -3 है, y1 का मतलब -2 है, तो +6 हो जाएगा। प्लस में c होता है, c मतलब 2 अपान √a² + b², तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये किसी बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है, ना याद हो जान लो। जैसे कोई रेखा है ax + by + c = 0, इससे किसी बाह्य बिंदु x1, y1 से बच्चों अगर लंब डाला जाता है तो इस लंब की दूरी माने OP जो है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो सूत्र होता है ax1 + by1 + c अपान √a² + b²। ये फार्मूला होता है लंबवत दूरी निकालने का। यह दूरी जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चों? इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, इस सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, तो हम लोग वृत्त का समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिएगा 4 × 3 = 12, ठीक है, 12 × 6 = 18, 2 20, यहाँ 20 हो गया और 4 चौक 16, 9 25, यहाँ बच्चों बाहर 5 आ गया, 5 चौके 20, तो a = बच्चों कितना आ गया? 4। ये है क्या? इस सर्कल की क्या मिल गई हमें बच्चों? रेडियस मिल गई। सर्कल का सेंटर पता है और सर्कल की क्या पता है? रेडियस पता है। हमें निकालना क्या है डियर स्टूडेंट्स? सर्कल का इक्वेशन, वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम सर्कल का इक्वेशन अर्थात डियर स्टूडेंट्स वृत्त के समीकरण को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या? वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। तो x मीन्स x - h, h का मतलब 3, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बच्चों 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a²। a का मतलब कितना आया है बच्चों? a का मतलब 4 आया है, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, x² + 9 माइनस में 6x प्लस y² प्लस में 4 प्लस में 4y = 16। क्लियर है? अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x² + y² - 6x + 4y, 9 4 13 ले जाकर उधर घटा दीजिए,
3 बच जाएगा बच्चों, 16 में से 13 घटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 डियर स्टूडेंट्स। यही क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आ रहा है, बस 3 को उसने इधर लेकर के आए हैं। तो आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप आपको 100% ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं। वो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा बेहतरीन है। आइए, बहुत ही आनंद आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर मत होइएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से समझिए, जिससे आप लोग किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म भी हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो इतना से होके जाता है, -1, 2 से होकर के जाता है, तथा वृत्त, एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x प्लस में बच्चों 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 के समकेंद्रक है। समकेंद्रक कहने का बच्चों क्या मतलब है? समकेंद्रक क्या कहने का मतलब है, हमें जिस वृत्त का समीकरण निकालना उसका मैं चित्र बनाता हूँ। मान लो इस वृत्त का समीकरण हमें निकालना है, इसका केंद्र मुझे पता है -1, 2 है, समझना डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है कि हमें इसका समीकरण, नहीं केंद्र नहीं पता है डियर स्टूडेंट्स, ये वृत्त हमारा -1, 2 से होकर के जाता है, ये पता है, केंद्र इसका नहीं पता। कह रहे इसका केंद्र यही है जो इसका, समकेंद्रक माने इस वृत्त का जो केंद्र है वही केंद्र इसका भी होगा, तो हम इसका केंद्र निकालेंगे, उसकी सहायता से इसका केंद्र हमें मिल जाएगा। तो इसकी कंपैरिजन किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझिएगा 2g इक्वल टू आपको -3 मिलेगा, तो g की वैल्यू आपको -3/2 मिल जाएगी। समझिए 2f की वैल्यू बच्चों 4 मिलेगा, तो f इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 2। g और f की वैल्यू जो है हमें यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी। अब इसका केंद्र कितना होगा, केंद्र का सूत्र -g, -f होता है, 3/2, -2 हो जाएगा। जो केंद्र इसका होगा वही केंद्र इसका होगा, आप देख लीजिए 3/2, -2। अब हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र ये है और यहाँ से होकर जाना है। आप निकाल लेंगे कैसे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके ए माने त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे। जब त्रिज्या निकल जाएगी और केंद्र पता है तो वृत्त का समीकरण आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर मान लीजिए नहीं आता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे ऐसा है नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ गए हैं तो आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व हो रहे हैं। आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, x लिखा है, अंदर x प्लस वाई प्लस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है बच्चों, और x माइनस वाई प्लस 6 लिखा हुआ है। कह रहा है कि दिखाओ कि समीकरण जो लिखा हुआ है एक वृत्त को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है डियर स्टूडेंट्स, एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं इस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वृत्त को दिखाता है, अर्थात ये वृत्त का ही समीकरण है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सोचो हम किसी समीकरण को वृत्त का समीकरण है या वृत्त को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त को दिखाता है, ये हम कब प्रूफ कर सकते हैं, जब वो वृत्त के मानक या व्यापक समीकरण के रूप का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। करिए, x मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में बच्चों हो जाएगा 6y। देखिएगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो कि किस रूप का है, ध्यान देना, जो कि वृत्त के, ध्यान दो बच्चों, वृत्त के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ध्यान दो बच्चों, के रूप का है, अतः यह समीकरण क्या करता है, वृत्त को प्रदर्शित करता है। ध्यान देना, वृत्त को प्रदर्शित करता है। ये बात तो बच्चों कंफर्म हो गई कि यह दिया गया समीकरण वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये वृत्त के समीकरण को दिखाना है, देन आपको डियर स्टूडेंट्स ये भी प्रूफ करना है, मीन्स प्रूफ नहीं, ये भी फाइंड करना है कि इसका केंद्र क्या है और इसकी त्रिज्या क्या है। तो नाउ आप कंपेयर करिएगा, जब कंपेयर करेंगे देखेंगे तो 2g की जगह पे बच्चों कितना लिखा है 2, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। उसके बाद 2f की जगह पे बच्चों -6 लिखा हुआ है तो f की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। c की जगह पे आपको साफ ही साफ 0 दिख रहा होगा। तो g, f और c की वैल्यू मिल गई। अतः ध्यान देना, अतः हमें क्या चाहिए बच्चों, केंद्र चाहिए। तो केंद्र का फार्मूला क्या होता है, -g -f। तो -g का क्या मतलब है, ये -1, f का मतलब 3, मीन्स -1, 3 हो गया। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्या। त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है √g² प्लस f² - c। g की वैल्यू पुट करिएगा, कितना है 1 का स्क्वायर, f मतलब -3 का स्क्वायर - c मतलब 0। तो बच्चों 1 + 3 मीन्स √4, जिसका मतलब क्या होगा 2 होगा। अर्थात आपका जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका जो केंद्र होगा, केंद्र वो कितना होगा -1, 3 होगा। इसकी डियर स्टूडेंट जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इकाई या 2 मात्रक हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 -1,3 आ रहा है। देखो कितनी बड़ी गलती हमने किया है, -3 का डियर स्टूडेंट जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, है ना। तो यहाँ कितना आएगा √10, देख रहे हैं। तो यहाँ पर √10 होगा, मीन्स जो त्रिज्या होगी वो √10 हो जाएगी। तो केंद्र -1,3 होगा और त्रिज्या जो होगी वो √10 होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का सॉल्व हो गया। मैंने सोचा था आज के इसी लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा मिस एक्सरसाइज को, लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच रहे हैं और कई टाइप के क्वेश्चन हैं। तो एक काम करते हैं, अभी आज यहीं पर रोकते हैं। अभी एक लेक्चर और होगा, उसके बाद तब जाकर के एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक लेक्चर होगा थ्योरी की, उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स 1 या 2 लेक्चर और होगा आप लोगों के 13.2 का, जहाँ तक हम जानते हैं अभी आपको 4 से 5 लेक्चर मिलेंगे, 4 to 5 लेक्चर आपको मिलेगा, तब जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आशा करते हैं अच्छे से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपको बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।